अन्यवासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। लेकिन आज क्रिश को देख के ना मेरा 2.5 किलो खून चल गया सच में यार। क्रिश ऐसा क्यों है? सोच के देखो, आखिर क्या कमी रह गई बुआ की परवरिश में जो क्रिश ऐसा बर्ताव करता है, जो क्रिश इतना बदतमीज, बेगैरत, बददिमाग, बेशरम, निकम्मा, एहसान फरामोश, नल्ला नकारा हो गया है। सोच के देखो यार, सोच के बताओ आखिर क्यों क्रिश ऐसा है। मतलब क्रिश ने देखा है कि बुआ की कितनी बेइज्जती हुई है, बुआ के साथ कितना कुछ गलत हुआ है, क्रिश की माँ के साथ कितना कुछ गलत हुआ है, ये पता है क्रिश को। ठीक है, क्रिश जानता है कि उसके पापा ने उसकी माँ के साथ क्या क्या किया है, उसके पापा ने उसकी माँ पे हाथ उठाया क्या। मैं बोलना भी नहीं चाहता वो सब यार। फिर भी क्रिश अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है, बेइज्जती करता है। आज उसने इतने गुस्से में काजल का हाथ पकड़ा। अच्छी बात नहीं है ये, जवान लड़कों को शोभा नहीं देती ये सारी चीजें। बच्चे जब नादान होते हैं ना, जब छोटे होते हैं, तो माँ से नाराज होकर बैठ जाते हैं। जाओ, तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ तुम मुझे लेके बाहर नहीं गई, जाओ तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके नहीं आई। वो उस वक्त ना बच्चे की नादानी होती है, वो सब माफ होता है। ठीक है, भरी जवानी में अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है ये लड़का। सोच के देखो कितनी गलत बात है ये, कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा पाप कर रहा है क्रिश। सोच के देखिए आप लोग। और ऑडासिटी देखो भाई साहब, दादी सा ने जब उसे रोका कि तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं है, तो क्रिश कहता है मेरी माँ है, मैं जैसे भी बात करूं। तुम्हारी माँ है तो क्या तुम सूली पे चढ़ा दोगे अपनी माँ को? तुम हाथ उठाओगे अपनी माँ पे? तुम बदतमीजी करोगे अपनी माँ से? अभी हाथ नहीं उठाया, उसी वही गनीमत है भाई साहब। मुझे तो लगता है कि काजल बुआ अगर क्रिश की बात नहीं मानेंगी ना, तो क्रिश अपने गुस्से में, अपने गुरूर में, अपने अहम में अपनी माँ पे हाथ भी उठा देगा भाई साहब। वो बाप पे भी हाथ उठा सकता है। मतलब क्रिश वही है ना जिसने विद्या के वक्त ये कहा था कि मैं अपनी मम्मी की इंसल्ट चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। विद्या ने एक बार थप्पड़ मारा काजल को, विद्या ने बहुत गलत किया, विद्या ने माफी मांगी, विद्या को माफी मांगनी चाहिए भी थी। ठीक है, क्योंकि विद्या की गलती थी, विद्या को काजल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कृष्ण ने तब कहा था, बड़ा मम्मी भक्त बन रहा था, मैं अपनी मम्मी की इंसल्ट चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब आप खुद अपनी मम्मी की इंसल्ट करते हो, अपने पापा की इंसल्ट करते हो, दुनिया वाले आपके मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करेंगे? हाँ, दुनिया वालों ने ठेका लेके रखा है। अगर आप खुद अपनी मम्मी की इज्जत करोगे, अपने पापा की इज्जत करोगे, तब तब दुनिया वाले आपके मम्मी पापा को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि इसके बेटे को अगर पता चल गया ना तो आग लगा देगा वो। है कि नहीं? मैं अपनी मम्मी की इंसल्ट चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैसे बर्दाश्त करेगा भाई वो चुपचाप अपनी मम्मी की इंसल्ट? क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं है ना कि कोई और उसकी मम्मी की इंसल्ट करे। उसकी मम्मी की जितनी बार भी इंसल्ट होगी, उसकी मम्मी के साथ जो भी बदतमीजी होगी, उसकी मम्मी की जितनी भी बेइज्जती होगी, सब वो खुद करेगा। उसको गवारा नहीं है कि उसके अलावा कोई और उसकी मम्मी की इंसल्ट करे भाई साहब, उसको गवारा नहीं है ये चीज। और काजल बुआ, उन्होंने एक बार बदतमीजी सही तो कृष्ण ने दूसरी बार बदतमीजी की, उन्होंने एक बार बेइज्जती सही तो कृष्ण ने दूसरी बार बेइज्जती की। आज कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा। ठीक है, सबके सामने में उसने इतने कस के काजल बुआ का हाथ पकड़ा। अगर काजल बुआ की जगह कोई और औरत होती ना, कोई और स्त्री होती, ठीक है, 2 थप्पड़ लगाती कृष के कान के नीचे भाई साहब, सितार बजा देती लीला की तरह। लेकिन काजल बुआ कुछ नहीं बोली। उनको मारना नहीं चाहिए था कृष को, उनको तो लात और मुक्के से खान देना चाहिए था कृष को। अब हमारे बिहार में कहते हैं ना, लाते मुक्के खान दे, वो करना चाहिए था काजल बुआ को यार। बेगैरत, इससे अच्छी तो अनुपमा है यार। अनुपमा जैसे तोशु को पीटती थी ना, वैसे मारना चाहिए था काजल बुआ को क्रिश को। इतना बदतमीज है ये लड़का, पता नहीं किस बात का जहर भरा है इसके अंदर। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ किसी और का होगा वो, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है किसी और की इज्जत करेगा वो। हाँ, पता नहीं यार ऐसा क्यों है क्रिश। उसको देख के ना मेरा खून खौलने लगता है। मन करता है अगर वो मेरे सामने होता ना तो मैं उसको 2 थप्पड़ मार देता सच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश को ना फूफा-सा से नाराज़गी जतानी चाहिए थी, फूफा-सा से बदतमीज़ी करनी चाहिए थी, अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। फूफा-सा के आगे वो पावर में आया ना, तो वो फूफा-सा को उनकी औकात दिखाता, ठीक है? वो फूफा-सा के साथ वो सब करता जो समर ने वनराज के साथ किया था। तब अच्छी बात होती ना, तब वो अच्छा बेटा बनता ना। वो तो अपनी माँ को ही नहीं छोड़ रहा है भाई साहब, और ये पहली बार नहीं है, ठीक है? बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन काजल बुआ ने एक बार बदतमीज़ी सही तो कृष ने दूसरी बार बदतमीज़ी की। अब तो भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कभी कृष वो भी कर देगा जो आज तक किसी बेटे ने नहीं किया होगा अपनी माँ के साथ। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता इस चीज को। मतलब काजल बुआ अगर कृष की बात नहीं मानेंगी तो कृष क्या से क्या कर देगा उनके साथ।
मेरा सच में दिमाग घूम गया है। क्रिश को इतना खराब भी नहीं दिखाना चाहिए यार, इतना बुरा भी नहीं बना देना चाहिए कि मतलब वो अपनी माँ का भी सगा नहीं हो रहा है। विद्या के वक्त तो काजल बुआ पुलिस लेके आ गई थी। उस विद्या ने बुआ का कितना साथ दिया है, बार 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 बार। बुआ के साथ कौन खड़ा रहा है? विद्या खड़ी रही, लेकिन विद्या की गलती थी, विद्या ने माफी मांगी। विद्या को माफी मांगनी भी चाहिए थी क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ठीक है। और उनकी एक गलती पे, विद्या की एक गलती पे बुआ पुलिस लेकर आ गई थी। भाई साहब, अपने बेटे की इतनी बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं वो? जो हुआ वो तो हो गया, अब तो नहीं बर्दाश्त करो भाई साहब। काजल 2.0, ये तो काजल से भी बुरी है, मतलब काजल 1.0 से भी गई गुजरी है काजल 2.0। यार अपने बेटे को वो खुद से दूर नहीं कर सकती, कैसा पुत्र मुंह लगा हुआ है यार। ऐसे ऐसे बेटे को तो भाई साहब चूल्ही में जोड़ देना चाहिए। चूल्हा कहने का, चूल्हे में जोड़ देना चाहिए। बिहार में ऐसा कहता है ना कि चूल्हे में जोड़ दे, मतलब कि उसको जला के राख कर देना चाहिए, ठीक है। उनको, उसको खुद से दूर कर देना चाहिए। इससे अच्छा तो लोग निसंतान रहे, ठीक है। कृष जैसे बेटे से अच्छा ना काजल बुआ का कोई बेटा नहीं होता, बहुत अच्छा होता भाई साहब। कृष ना तो एक अच्छा इंसान बन पाया, ना ही एक अच्छा बेटा बन पाया, ना ही एक अच्छा नाती बन गया। और पोता बनने की तो उसने कोशिश भी कभी नहीं की होगी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसका दादा कौन है भाई साहब। ये सब ना फूफासा के गंदे खून का असर है, उन्होंने ही जहर भरा है कृष के अंदर इतना ज्यादा भाई साहब। जब कृष के पापा यानी कि फूफासा अपनी माँ के नहीं हुए, तो फिर कृष अपनी माँ का कैसे हो सकता है भाई साहब? लेकिन उसे होना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ का दर्द देखा है। लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पापा ने उसकी माँ की बेइज्जती की, तो अब वो भी अपनी माँ की बेइज्जती करेगा, और उससे ज्यादा बेइज्जती करेगा जितनी उसके पापा ने करी थी भाई साहब। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।